फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक प्ले जिसका टाइटल है द रेवेंजर्स ट्रेजेडी। यह थॉमस मिडल्टन का बहुत ही फेमस प्ले है। यह एक ट्रैजिक प्ले है। इस प्ले को जैकोबियन प्ले में कैटेगराइज किया गया है। यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक रिवेंज ट्रेजेडी का। शुरुआत के दिनों में जब यह प्ले पब्लिश हुआ था 1607 में, तो इसके राइटर के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। यह बिल्कुल ही एक अज्ञात राइटर के द्वारा लिखा गया था। शुरुआती वर्षों में ऐसा माना जाता था कि साइरिल टोर्नर ने इस प्ले को लिखा है, पर धीरे धीरे इस बात पर कंट्रोवर्सीज होने लगी। बाद में जाकर ऐसा पता चला और यह माना जाने लगा कि यह ओरिजिनली थॉमस मिडल्टन का प्ले है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में जान लेने से हमें बहुत ही इजी हो जाएगा यह प्ले को पढ़ना। और इसके कैरेक्टर्स के नाम कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब से हैं, पर आपको धीरे धीरे प्ले के साथ साथ यह समझ में आ जाएंगे। तो हमारा पहला कैरेक्टर है ग्रेशियाना। ग्रेशियाना एक विडो रहती है, विधवा रहती है। इसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है विंडीज। विंडीज ग्रेशियाना का बेटा रहता है और ग्रेशियाना के दो बेटे और एक बेटी रहती है। पहला बेटा तो होता है विंडीज, जो कि अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता था, और दूसरा जो बेटा होता है वह है हिपोलिटो। तो हिपोलिटो भी रहता है जो वो लुसोरियोसो का फॉल्स फ्रेंड रहता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कैस्टिजा। कैस्टिजा जो है वह ग्रेशियाना की बेटी रहती है और इसका भी उतना इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं है, पर यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है ड्यूक। ड्यूक बहुत ही पावरफुल इंसान रहता है। वह एक राजा रहता है इटली का, और यह जो ड्यूक रहता है उसके 3 सौतेले बेटे होते हैं। उनके बेटों का नाम है एम्बिटियोसो, सुपर वैकुओ और जूनियर। इसके साथ साथ उसके और भी 2 बेटे रहते हैं। एक उनका नाजायज़ जो बेटा होता है उसका नाम होता है स्पूरियो, और एक उनका जायज़ बेटा होता है जो उनकी पहली शादी से हुआ होता है, उसका नाम रहता है लुसीरियोसो। इसी लुसीरियोसो का फ्रेंड होता है हिपोलिटो, जो ग्रेशियाना का बेटा था, और यह इसका फॉल्स फ्रेंड रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डचेस। डचेस ड्यूक की वाइफ रहती है और इस डचेस का स्पूरियो के साथ में अफेयर चल रहा होता है। स्पूरियो जो कि ड्यूक का नाजायज़ बेटा होता है, उसी के साथ में। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है लुसुरियोसो। लुसुरियोसो जो रहता है वह वेंडीज का यूज़ करता है कैस्टिजा को पाने के लिए। वह कैस्टिजा को पसंद करता था और वह चाहता था कि वह उसके साथ रह जाए, तो वो इसलिए वेंडीज का यूज़ करता है। और लुसुरियोसो को पता नहीं होता है कि वेंडीज जो है वो कैस्टिजा का भाई है, क्योंकि विंडीज जो होता है वह अपना हुलिया बदल करके लुसुरियोसो के पास जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पूरियो। स्पूरियो लुसुरियोसो का सौतेला भाई भी हम कह सकते हैं, मतलब वो नाजायज़ औलाद रहता है ड्यूक का। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो ही एक ऐसा आदमी है इस पूरे प्ले में जो कि अच्छा होता है। यह न्याय प्रिय होता है, सभी को न्याय अच्छे से देता है, इसे हर चीज़ की जानकारी होती है। यह बहुत समझदार आदमी भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्लोरियाना। ग्लोरियाना इस प्ले के लिखे जाने के 9 साल पहले ही मर चुकी होती है, पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसी के वजह से ड्यूक से बदला लेने पर आतुर हो जाता है विंडीज और हिपोलिटो। ये ग्लोरियाना जो होती है वह विंडीज की प्रेमिका होती है, और ग्लोरियाना को इस ड्यूक ने जहर दे करके मार दिया होता है। क्यों मार दिया होता है? क्योंकि जो ग्लोरियाना होती है वह ड्यूक को मना कर देती है उसके पास आने से या उसके साथ कोई भी रिलेशन बनाने से। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी एंटोनियो। लेडी एंटोनियो एंटोनियो की वाइफ होती है। तो चलिए इस प्ले की समरी को स्टार्ट करते हैं। यह प्ले स्टार्ट होता है एक इटालियन कोर्ट में, जहां विंडीज
अपने पिता और अपनी प्रेमिका ग्लोरियाना के मौत का मातम मनाते रहता है। वो ग्लोरियाना जो होती है उसे भी ड्यूक ने जहर दे करके मार दिया था, क्योंकि जो ग्लोरियाना है वह उसके पास जाना नहीं चाहती थी, वह अपनी प्यूरिटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए ड्यूक उसे जहर दे देता है। कुछ देर के बाद हिप्पोलिटो, जो कि विंडीज का भाई होता है, वह दरबार में आता है और वह बोलता है अपने भाई विंडीज को कि भैया, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है हमारे पिता का बदला लेने के लिए। वह बताता है विंडीज को कि लूसो रियोसो जो है वह अपने साथ एक लड़की को चाहता है और वह चाहता है कि उस लड़की को लाने में कोई उसकी हेल्प करे। मतलब वह किसी की मदद चाहता था जो एक लड़की को उसके पास ला सके। तो इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे यह विंडीज और हिप्पोलिटो। तो विंडीज जो होता है हिप्पोलिटो की इस बात से एग्री हो जाता है और विंडीज चला जाता है लूसो रियोसो के दरबार में। विंडीज वहाँ पे अपनी वेशभूषा बदल कर जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वह इस मकसद से भी जाता है कि अगर मैं लूसो रियोसो का काम कर दूं तो मैं उसके और भी ज़्यादा करीब हो जाऊंगा और इसके बाद मुझे अपने पिता और ग्लोरियाना के मौत का बदला लेने में भी आसानी होगी। तो इसी के साथ हम अपने दूसरे सीन में चलते हैं। इस जगह में जो जूनियर है, ड्यूक का सौतेला बेटा, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसे अरेस्ट इसलिए किया गया होता है क्योंकि उसने एंटोनियो की जो वाइफ है उसका रेप किया होता है। और जो एंटोनियो की वाइफ रहती है वह बहुत ही अच्छी लेडी रहती है और उसके साथ ऐसा हो जाता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर ड्यूक के सामने जूनियर को पेश किया जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाने की बात की जाती है। डचेस इस समय ड्यूक से बहुत हाथ पैर जोड़ करके बोलती है कि वह उसके बेटे को माफ़ कर दे, क्योंकि जो जूनियर होता है वह एक्चुअल में तो डचेस का ही बेटा रहता है। लेकिन ड्यूक जो है वह उसकी बात नहीं मानते हैं, वह इस फांसी को नहीं टालते हैं। फिर जो डचेस के दूसरे दो बेटे होते हैं, एम्बिटियोसो और सुपर वैकुओ, वो दोनों कसम खाते हैं अपने भाई की हेल्प करने की। लेकिन उसी बीच में वहाँ पे स्पूरियो भी रहता है। स्पूरियो जो ड्यूक का नाजायज बेटा होता है वही। तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि वह नाजायज है और इसी बात के वजह से वह अपने पिता यानी कि ड्यूक से गुस्सा रहता है। वह ड्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो इसी बात का फ़ायदा उठाती है डचेस और वो स्पूरियो को सिड्यूस करना चालू कर देती है। फिर कुछ दिन सिड्यूस करने के बाद स्पूरियो और डचेस एक साथ सो जाते हैं और स्पूरियो जो होता है वह डचेस को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह इसलिए डचेस के साथ सोता है ताकि वह अपने पिता को गुस्सा दिला सके। फिर अगले सीन में जो विंडीज होता है वह लूसुरियोसो के पास जाता है अपना वेशभूषा बदल करके और वह उसको बहुत ही प्रभावित करता है अपनी बोली से। तो लूसुरियोसो जो रहता है वह बहुत खुश होता है उसकी बात करने का तरीका देख करके और वह बोलता है कि अरे वाह, तुम इतनी अच्छी तरीके से किसी को भी पटा सकते हो, किसी को भी रिझा सकते हो। मैं तुम्हें ही यह काम देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक लड़की खोज करके लाओ। और फिर वह उस लड़की का नाम बताता है। वह बोलता है कि मुझे कैस्टिजा चाहिए, कैस्टिजा मुझे बहुत पसंद है, तुम किसी तरह से उसको पटा लो और मेरे हवाले कर दो। और वह उससे यह भी कहता है कि अगर कैस्टिजा सीधे सीधे ना माने तो तुम उसकी माँ के पास जाओ और उसकी माँ से कहो कि तुम्हारी बेटी देने के बदले मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा, मतलब तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना दूंगा। लूसुरियोसो की बात सुन करके विंडीज को बहुत ही अजीब लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अपनी खुद की ही बहन को वह लूसुरियोसो के हवाले कैसे कर दे, लेकिन वह उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसे तो अपने पिता और अपनी प्रेमिका के मौत का बदला लेना था। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है।
जो विंडीज होता है वह साथ में यह भी डिसाइड करता है कि मैं अपनी माँ और अपनी बहन का कैरेक्टर इससे जांच लूँगा, मैं देखूँगा कि उनका मोरल कैरेक्टर कितना अच्छा है। उसके बाद फिर एंटोनियो की एंट्री होती है यहाँ पे। एंटोनियो जो होता है वह विंडीज को बताता है, बहुत ही दुख के साथ वह बोलता है कि उसकी जो वाइफ है मिसेस एंटोनियो, उसने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसका रेप हुआ था और उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो ये जो विंडीज होते हैं उसे बहुत ही बुरा लगता है और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वह एंटोनियो को कन्विंस करता है कि वह भी हम मेरे और हिप्पोलिटो के साथ मिल जाए और वो तीनों मिल करके बदला लेंगे ड्यूक से और उसके बेटे से भी। तो अब यहाँ पे 3 लोग हो जाते हैं जो ड्यूक और उसकी फैमिली से बदला लेना चाहते हैं। पहला हो जाता है विंडीज, दूसरा हिप्पोलिटो और थर्ड हो जाता है एंटोनियो। फिर दूसरे तरफ जो विंडीज होता है वह अपना हुलिया चेंज करके अपनी बहन के पास जाता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह अपने आप को लुसुरियोसो को सौंप दे। पर कैस्टिजा जो होती है वह साफ मना कर देती है, वह अपनी प्यूरिटी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जो ग्रेशियाना होती है, विंडीज की माँ और कैस्टिजा की माँ, वह इस बात को मान लेती है। वह कुछ पैसों और सोने के बदले में अपनी बेटी को बेचने के लिए रेडी हो जाती है। यह सुन कर के विंडीज जो है वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पर उसके बावजूद भी वह अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाता है कि वह एक्चुअल में विंडीज है। फिर कुछ देर के बाद विंडीज जाता है लुसुरियोसो के पास और वह उसे बताता है कि महाराज, मैंने आपका काम कर दिया है, कैस्टिजा आपको मिल जाएगी। ऐसा कह करके वह वहाँ से चला जाता है। फिर हिप्पोलिटो की एंट्री होती है। तो क्योंकि जो हिप्पोलिटो होता है वह उसका एक फ्रेंड होता है, पर वह दिल से उसका फ्रेंड नहीं होता है, वह उसके साथ बेईमानी करता है। तो हिप्पोलिटो लुसुरियोसो के पास आता है और उसको बताता है कि ये जो स्पूरियो है और उसकी जो सौतेली माँ है, मतलब कि डचेस, वो दोनों ड्यूक को मारने की और उससे उसका सब सम्मान छीन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो लुसुरियोसो होता है वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो इसी गुस्से में जा करके डचेस के रूम में घुस जाता है। रूम में घुसने के बाद उसे वहाँ स्पूरियो तो मिलता नहीं है, पर उसे उस कमरे में ड्यूक और डचेस दोनों एक साथ मिलते हैं। तो इसी वजह से वो जब लुसुरियोसो उन दोनों को देख लेता है साथ में, तो ड्यूक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ड्यूक जो है वो लुसुरियोसो को जेल भेज देता है। तो जब लुसुरियोसो को जेल हो जाती है और उसे फांसी की सज़ा मिलने वाली होती है, तो ड्यूक के जो सौतेले बेटे होते हैं उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअल में उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता, पर वह बस बुरा लगने का दिखावा करते हैं। तो इसे देख करके ड्यूक को भी अब बुरा लगने लगता है। वह सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे लुसुरियोसो को बचा लिया जाए और वह एग्जीक्यूशन को कुछ दिन तक टाल देते हैं। उसके बाद जब वह दोनों सौतेले बेटे ड्यूक के पास से चले जाते हैं, तो ड्यूक अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि लुसुरियोसो को रिहा कर दिया जाए, उसकी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद एम्बिटियोसो और सुपर वैक्वो अपने पिता से बदला लेना चाहता है। वह दोनों भी अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ना ही वह अपने स्टेप ब्रदर लुसुरियोसो को पसंद करते थे। वह दोनों प्लानिंग करने लगते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों की कहानी एक बार में ही ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो एम्बिटियोसो और सुपर वैक्वो होते हैं वह दोनों जाते हैं उस जेल में जहां जूनियर कैद रहता है। वह जूनियर को जा कर के बोलते हैं कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना, हम तुम्हारा हेल्प ज़रूर करेंगे और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है तुम्हें यहाँ से निकलवाने का और लुसुरियोसो और ड्यूक को मरवाने का।
ऐसा कह करके वह जेल के गार्ड को एक लेटर देते हैं और उस लेटर में ड्यूक के बेटे को मारने की बात लिखी होती है। पर क्योंकि गार्ड समझ नहीं पाता कि उस लेटर में किसके बारे में बात की गई है, इसलिए वह जूनियर को मौत की सज़ा दे देता है और उसे फांसी पे चढ़ा देता है। उस लेटर में किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया होता है कि किसे मौत की सज़ा देनी है, और इसी कारण से जूनियर जो है वह मर जाता है। अब यहाँ दूसरे तरफ विंडीज और हिप्पोलिटो आपस में बात कर रहे होते हैं। विंडीज हिप्पोलिटो को बताता है कि लुसुरियोसो जो है उसे विंडीज पर भरोसा हो गया है। वह बोलता है कि अरे तुम्हें पता है, जो लुसुरियोटो है ना वह मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा है, और इसी वजह से जो उसके पिता है वह भी मुझ पे भरोसा करने लगे हैं। मैंने लुसुरियोसो के लिए एक लड़की लाने का वादा क्या कर दिया, ड्यूक भी मेरे पीछे परेशान हो गए, अब उन्हें भी एक लड़की चाहिए। इतना कह करके वह दोनों फिर से मिल करके एक प्लान बनाने लगते हैं। अब वह सोचते हैं कि अब तो ड्यूक को भी साथ में ख़त्म कर ही दिया जाए। और एक बात आपको बता दूं, ये जो विंडीज होता है यह अपनी प्रेमिका का जो स्कल होता है, मतलब कि खोपड़ी होती है, उसे ले करके रखता था हमेशा अपने साथ में। तो अब विंडीज एक प्लान बनाता है। वह ऐसा प्लान बनाता है कि जो किंग है, मतलब ड्यूक है, उसे मैं एक लड़की ला करके दूंगा, पर वह ओरिजिनल में एक लड़की नहीं होगी, बल्कि कुछ इस तरह का मैं बना दूंगा कि वह लगे कि इंसान है, और मैं उसके सर के जगह पे अपनी प्रेमिका की खोपड़ी रख दूंगा, और उस खोपड़ी के लिप्स में मैं जहर लगा दूंगा। जैसे ही जो ड्यूक है उस खोपड़ी को किस करेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। और यह प्लान करते रहते हैं ये दोनों भाई मिल करके। उससे पहले ही जो विंडीज होता है वह ड्यूक को एक ऐसी जगह ले करके जाता है जहाँ स्पूरियो और डचेस आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। यह देख करके ड्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह मर जाना चाहता है, और इसी वजह से उसे कोई और लड़की चाहिए होती है। फिर विंडीज बहुत खुश होता है कि अब तो अपना काम और भी आसान हो गया। तो फिर उसने जो प्लान किया होता है लड़की के जगह पे स्कल रखने का, वह बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, और जो ड्यूक होता है वह मर जाता है। इधर लुसुरियोसो जो होता है वह अपने दोनों सौतेले भाइयों से जा कर के मिलता है, और जो उनके सौतेले भाई होते हैं वह लुसुरियोसो को देख करके बिल्कुल चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना अच्छा खासा प्लान किया था हमने इसे मारने के लिए, और इस लुसुरियोसो ने सारा कुछ चौपट कर दिया। उन्हें उस गार्ड पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यह सब गार्ड की गलती होती है जिसके वजह से उनका अपना भाई जूनियर मारा जाता है। इसके बाद लुसुरियोसो और हिप्पोलिटो की कन्वर्सेशन होती है, और जब वो दोनों बात करते रहते हैं तो ये जो उसके सौतेले भाई होते हैं लुसुरियोसो के, वो दोनों साइड में जा कर के कसम खाते हैं कि हम अपने भाई की मौत का बदला भी अब लेकर के रहेंगे। तो लुसुरियोसो जो रहता है वह हिप्पोलिटो को बोलता है कि मैं इस पैंडर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पैंडर वही होता है जिसने उसे लड़की ला करके दी थी, और वह बोलता है कि मुझे एक नया पैंडर चाहिए, मुझे एक नया आदमी चाहिए जो मेरे ज़रूरतों का ख्याल रख सके। तो हिप्पोलिटो बोलता है लुसुरियोसो को कि मेरा एक भाई है जो तुम्हें पूरी तरह से मदद करेगा इस काम में। तो लुसुरियोसो मान जाता है। तो अब हिप्पोलिटो जो होता है वह अपने भाई विंडीज को लुसुरियोसो से मिलवाता है। तो लुसुरियोसो जो होता है वह विंडीज को बोलता है कि पहले वाले इंसान को तुम मार दो जिसने मुझे वह लड़की ला करके दी थी। तो विंडीज मान जाता है, और इस बार विंडीज अपनी ओरिजिनल हुलिया में होता है, वह कोई भी वेशभूषा नहीं बदलता है। तो वह इस बारे में जब मान जाता है तो जो हिप्पोलिटो और विंडीज होते हैं वह दोनों एक साथ प्लान बनाते हैं कि ड्यूक की जो डेड बॉडी है
उसे वह लुसुरियोसो के सामने प्रेजेंट करेगा और उसे कहेगा कि जो पैंडर है उसी ने ड्यूक को मारा है और वह भाग चुका है यहाँ से। वैसे तो एम्बिटियोसो और उसका भाई सुपर वैक्वो मिलकर के प्लान बनाते हैं कि वह दोनों मिल करके अपने भाई जूनियर के मौत का बदला लेंगे ड्यूक से और उनके पूरे परिवार से। लेकिन इस एम्बिटियोसो को सुपर वैक्वो पर शक हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुपर वैक्वो मेरी मदद से ही ड्यूक को मारे और बाद में मुझे ही मार करके गद्दी पे बैठ जाए। तो एम्बिटियोसो और सुपर वैक्वो को पता चलता है कि उनकी जो माँ है, मदर है, वह स्पूरियो के साथ एक कमरे में अकेले बंद है। तो वह दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह स्पूरियो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वह प्लान बनाते हैं कि कैसे इसे मारा जाए। इसी टाइम जो विंडीज होता है वह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जो उस दिन तुम्हारी बेटी को मांगने के लिए आया था ताकि मैं उसे उस राजा को दे सकूं। इस बात को सुन करके जो उसकी माँ होती है ग्रेशियाना, उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि वह एक माँ हो करके अपनी बेटी को कैसे बेच सकती थी कुछ चंद रुपयों के लिए। फिर ग्रेशियाना जो होती है वह विंडीज से माफ़ी मांग लेती है और विंडीज भी उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद विंडीज और हिपोलिटो ड्यूक के डेड बॉडी को लेकर के लुसिरियोसो के पास जाते हैं। वो ड्यूक की बॉडी देख करके बोलता है कि अरे तुमने तो सच कहा था कि उस पैंडर ने ही मेरे पिता की हत्या की है। तो अब विंडीज और हिपोलिटो का जो प्लान होता है वह सक्सेसफुल हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ डचेस और स्पूरियो आ जाते हैं और वह ड्यूक की डेड बॉडी देख करके अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जो दूसरे नॉवेल्स होते हैं, जो दरबारी होते हैं, वह अनाउंस कर देते हैं कि लुसुरियोसो जो होगा वह इस किंगडम का अगला लीडर होगा, मतलब ड्यूक होगा और उसे ही सारा पावर मिलेगा। वैसे तो लुसुरियोसो दिखावा करता है कि वह अपने पिता की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है, पर उसे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि अब सारा पावर उसके हाथ में है और वह इस किंगडम का राजा बनने वाला है। तो अब लुसुरियोसो को गद्दी पर बैठाने की तैयारी चालू हो जाती है। वहीं विंडीज और हिपोलिटो प्लान बनाते रहते हैं कि यही सही टाइम है कि सबकी कहानी ख़त्म कर दी जाए। और विंडीज और हिपोलिटो जो होते हैं वह अपने साथ और 2 आदमियों को हायर कर लेते हैं ताकि जो फाइनल प्लॉट है वह उनको पूरा कर सके, वह अपने प्लान पर खरे उतर सके। फिर वह डिसाइड करते हैं कि हम चारों लोग मास्क पहन कर जाएंगे, मुंह में मुखौटे लगा करके जाएंगे और उनसे अपना बदला ले लेंगे। फिर लुसुरियोसो को गद्दी में बिठाने का दिन आता है और जब यह सब कार्यक्रम चलता रहता है तो लुसुरियोसो जो होता है वह एक तारे की तरफ आसमान में देखता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि यह तारा या तो कुछ अच्छा लेकर के आएगा या कुछ बुरा लेकर के आएगा। इसी बीच में वह जो रेवेंजर्स होते हैं वह आ जाते हैं, मास्क पहने हुए होते हैं वो, और वो अपना डांस चालू करते हैं। डांस परफॉर्म करने के बाद में जब राजा उन्हें शाबाशी देने लगता है, उनकी तारीफ़ें करने लगता है, तो वह राजा के पास जाते हैं और लुसुरियोसो को मार देते हैं। लुसुरियोसो के बगल में जो 3 अगले हाई लेवल के इंसान बैठे रहते हैं उन्हें भी वह दोनों मार देते हैं। उसके बाद एम्बिटियोसो और उसका भाई सुपर वैक्वो आता है। वो दोनों भी मास्क पहने रहते हैं और वह बिल्कुल शॉक हो जाते हैं यह देख कर कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वह दोनों सोचते हैं कि यह किसने कर दिया, पर इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान ना दे करके एम्बिटियोसो जो होता है वह अपने भाई सुपर वैक्वो को मार देता है। फिर जो स्पूरियो होता है वह एम्बिटियोसो को मार देता है और एक दूसरा
जो अधिकारी होता है कोर्ट का, वह स्पूरियो को मार देता है। तो लुसुरियोसो जो रहता है वह ज़मीन पर बेहाल पड़ा होता है, वह बस मरने ही वाला होता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इन सब प्लान में विंडीज और हिप्पोलिटो का भी हाथ है। तो विंडीज और हिप्पोलिटो जो होते हैं वह वहाँ के आदमियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ उन्हें पकड़ के लाओ जिन्होंने स्पूरियो को मारा है। इसी के साथ विंडीज जो है वह अपने घुटनों पे बैठ जाता है लुसुरियोसो के सामने और उससे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। वह उसे सब कुछ बता देता है कि वह कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। वह अपना सारा प्लान उसके सामने में रिवील कर देता है। उसी जगह पे एंटोनियो भी प्रेजेंट होता है। तो एंटोनियो जो होता है उसे यह चीज़ पसंद नहीं आती और वह ऑर्डर करता है कि विंडीज और हिप्पोलिटो को जेल भेज दिया जाए। इसी के साथ वह विंडीज और हिप्पोलिटो को अरेस्ट करवा देता है और इसी के साथ लुसुरियोसो की भी मौत हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा यह प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्ले अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।